कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा जो पूरी तरह से हम पर निर्भर होता है, वो कैसे कुछ ही सालों में चलने, बोलने और अपनी पूरी दुनिया बनाने लगता है? ये किसी जादू जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी जादुई प्रक्रिया को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं बाल विकास। चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बाल विकास आखिर है क्या, फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का जरूरी फर्क जानेंगे और आखिर में कुछ मजेदार सवालों से अपनी समझ को परखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास असल में होता क्या है? आइए इसकी तह तक चलते हैं। अक्सर जब हम किसी बच्चे को कुछ समय बाद देखते हैं तो क्या कहते हैं? अरे ये तो कितना लंबा हो गया, है ना? हमारा ध्यान सीधे सीधे उसकी हाइट पर जाता है। पर क्या बड़े होने का मतलब सिर्फ कद का बढ़ना है? असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बच्चे के सोचने, महसूस करने और दुनिया से जुड़ने के तरीके का भी बदलना है। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, बाल विकास एक निरंतर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। निरंतर मतलब ये जन्म से लेकर जिंदगी के आखिर तक चलती रहती है, रुकती नहीं। और व्यवस्थित क्योंकि इसका एक तय पैटर्न होता है। इसमें सिर्फ शरीर का बढ़ना शामिल नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग, हमारे इमोशंस और हमारे सोशल स्किल्स का बदलना भी शामिल है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। क्या ये दोनों एक ही बात है या इनमें कोई बड़ा अंतर है? चलिए इस उलझन को दूर करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल साफ समझ लेनी है कि वृद्धि और विकास एक नहीं है। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। आइए देखते हैं कैसे। इस फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका ये है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटी, जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे बच्चे का वजन किलो में या हाइट सेंटीमीटर्स में, और ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। दूसरी तरफ विकास गुणात्मक है, यानी क्वालिटी। ये बच्चे की काबिलियत में आए बदलाव के बारे में है, जैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, और जैसा हमने कहा, ये जिंदगी भर चलता है। तो अब जब हम वृद्धि और विकास का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए विकास के कुछ खास नियमों पर नजर डालते हैं। ये वो नियम हैं जो हम सब पर लागू होते हैं। विकास की कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हैं। पहली, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। दूसरी, ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। मतलब सोचिए, एक बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए अपना पूरा हाथ फेंकता है ना? फिर धीरे धीरे वो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखता है। और सबसे जरूरी बात, हर किसी के विकास की रफ्तार अलग अलग होती है। कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई थोड़ा देर से, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। विकास का एक और गुण है कि इसका एक तय क्रम होता है। एक बड़ा सिद्धांत है सेफेलोकॉर्डल, जिसका सीधा सा मतलब है सिर से पैर की ओर। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक बच्चा सबसे पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर अपने धड़ को, और उसके बाद ही अपने पैरों पर कंट्रोल करके चलना शुरू करता है। एक सिस्टम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? कौन सी वो चीजें हैं जो एक बच्चे के डेवलपमेंट की कहानी लिखती हैं? चलिए उन फैक्टर्स को जानते हैं जो हमें आकार देते हैं। देखिए, विकास को कई चीजें प्रभावित करती हैं, पर इसमें दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पहला है वंशानुक्रम, यानी वो जीन्स जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं, और दूसरा है पर्यावरण, यानी हमारा आसपास का माहौल। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अच्छा खाना पीना, एक प्यार करने वाला परिवार और सीखने के मौके, ये सब हमारे विकास में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अब जब हमने इन फैक्टर्स को समझ लिया है, तो चलिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों को देखते हैं जो बताते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। साथ ही विकास के कुछ मुख्य पैटर्न पर भी एक नजर डालेंगे। ये जो इक्वेशन स्क्रीन पर है, ये साइकोलॉजी की सबसे जरूरी इक्वेशंस में से एक है। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा पर्यावरण। ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का नहीं गुणा का निशान है। इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं। सोचिए, वंशानुक्रम एक बीज है और पर्यावरण मिट्टी, पानी और धूप है। सबसे अच्छे बीज को भी खिलने के लिए सही माहौल तो चाहिए ही, है ना? शारीरिक विकास दो मुख्य दिशाओं में होता है। पहला है सेफालोकॉर्डल, यानी सिर से पैर की ओर, जिसकी बात हम कर चुके हैं। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसका मतलब है केंद्र से बाहर की ओर, यानी एक बच्चा उंगलियों पर कंट्रोल करने से पहले अपनी पूरी बाह पर कंट्रोल करना सीखता है। सब कुछ एक ऑर्डर में होता है।
बहुत बढ़िया। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो अब समय है एक छोटे से रीकैप का। देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो है वृद्धि मात्रात्मक है लेकिन विकास गुणात्मक है। मतलब ग्रोथ को आप इंच टेप से नाप सकते हैं, पर डेवलपमेंट को आप बच्चे की बढ़ती समझ, उसकी जिज्ञासा और उसकी मुस्कान में महसूस करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, बाल विकास को इनमें से कौन सा शब्द सबसे अच्छे से बताता है? क्या ये अचानक होता है, या निरंतर, या फिर सीमित है? अगर आपने बी यानी निरंतर चुना है तो बिल्कुल सही। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, विकास एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। ये लगातार चलता रहता है। चलिए अब दूसरा सवाल। याद कीजिए हमने मात्रात्मक और गुणात्मक के बीच के फर्क की बात की थी। तो इनमें से कौन सा एक गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव बदलाव है? वजन, ऊंचाई या विकास? एकदम सही जवाब है सी, विकास। वजन और ऊंचाई को नापा जा सकता है, इसलिए वो मात्रात्मक हैं। लेकिन विकास हमारे काम करने और सोचने के तरीके की क्वालिटी में बदलाव है, इसलिए ये गुणात्मक है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। हम ये तो जान गए कि वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों हमें बनाते हैं, पर कभी ऐसे सोचा है इनमें से कौन हमें हमारी क्षमताओं का नक्शा देता है और कौन उस नक्शे पर चलने के लिए सड़क बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।